प्यारे विद्यार्थियों, हम बात कर रहे थे आर्जेंट प्लेन और पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। आर्जेंट प्लेन के बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा कि आर्जेंट प्लेन किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाने वाला एक प्लेन है, जिसमें हम दो एक्सिस ले लेते हैं, एक रियल एक्सिस और एक इमेजिनरी एक्सिस। जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लेते थे, ठीक उसी प्रकार से एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए दो एक्सिस, रियल और इमेजिनरी एक्सिस लेके एक प्लेन में और किसी भी पॉइंट को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ही तरीके से यहां पर एक्सप्रेस करना, वो कहलाता है किसी पॉइंट को आर्जेंट प्लेन में रिप्रेजेंट करना। अब मान लीजिए कि z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो हम क्या करेंगे, ये x और y, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी बात की, रियल और इमेजिनरी पार्ट हम वहां पर देख लेंगे कि उस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल और इमेजिनरी पार्ट क्या है, और उन दोनों नंबर्स को इस प्लेन में जो भी उसकी स्थिति होगी उसके अनुसार रिप्रेजेंट कर देंगे। तो मान लीजिए यहां पर x और y, मैं एक बार के लिए दोनों को पॉजिटिव ही मान लेता हूं। उससे क्या होगा कि ये जो p पॉइंट इस कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा, क्योंकि इधर x की पॉजिटिव वैल्यूज है और इधर y की पॉजिटिव वैल्यूज है। यहां पर मैंने वो पॉइंट ले लिया जो x प्लस आयोटा वाई को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां ध्यान दीजिए, ये जो x और y है, ये इस p पॉइंट के या इस कॉम्प्लेक्स नंबर के कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स जो आपने 10th क्लास में पढ़े हैं, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट, राइट। अब हम पोलर फॉर्म की बात कर रहे हैं। किसी भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में या पोलर रिप्रेजेंटेशन के रूप में व्यक्त करना हो, तो वहां पर हमें इन x और y के सब्स्टिट्यूट के रूप में दो और चीजें चाहिए होंगी, जिन्हें हम पोलर कोऑर्डिनेट्स कहेंगे। तो वो दो चीजें मैं यहां पर पहले आपको क्लियर कर दूं कि वो दो चीजें क्या हैं। यहां पर इस P पॉइंट से इस O का जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को मैं, जैसे हमने पीछे भी बात की है, इसको मैं R से रिप्रेजेंट कर देता हूं, और ये Z का मॉडुलस है। ये बात हम पहले कर चुके हैं कि ये O से P का जो डिस्टेंस है, ये एक्चुअली इस नंबर का मॉडुलस है, क्योंकि आप इसकी लेंथ निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके, तो ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगी। मीन्स ये जो R हम ले रहे हैं, यहां लिख लेता हूं मैं, R इक्वल टू Z का मॉडुलस, और Z का मॉडुलस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा अंडर द रूट, ठीक है। एक तो ये चीज नंबर वन। दूसरी चीज, ये जो ओपी लाइन सेगमेंट आपको नजर आ रहा है, ये ओपी एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ, देखिए एक्स एक्सिस की इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव दो डायरेक्शंस है। इस पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ इस ओपी लाइन सेगमेंट ने जो एंगल बनाया है, जो कोण बनाया है, वो कोण मान लीजिए कि थीटा है। तो दूसरी चीज हमारी हो गई थीटा। ये दो चीजें हमें सबसे पहले किसी नंबर के रेफरेंस में, किसी नंबर के रिस्पेक्ट में क्लियर करनी होंगी कि उस नंबर का मॉडुलस क्या है, ये ओपी की लेंथ कितनी है, और इस ओपी ने एक्स एक्सिस के साथ एंगल क्या बनाया है। ये दो चीजें जब हमें क्लियर हो जाएंगी, तो इन दोनों चीजों को, जैसे एक आर है और एक थीटा है, आर तो इसकी लेंथ हो गई और थीटा इस लाइन सेगमेंट द्वारा एक्स एक्सिस के साथ बनाया गया एंगल हो गया। तो ये जो आर और थीटा है, ये रिप्रेजेंट करते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ जेड। इन दोनों को हम, आर और थीटा को, इस जेड कॉम्प्लेक्स नंबर के कह लीजिए या पी पॉइंट के पोलर कोऑर्डिनेट्स कहेंगे हम। अब ये पोलर कोऑर्डिनेट्स तो हमें पता लग गए। अब हम बात करते हैं कि इन पोलर कोऑर्डिनेट्स के माध्यम से हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। कहने का सीधा सा मतलब ये है कि आपको यहां z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई दे रखा है, x और y की टर्म्स में ये नंबर आपको दिया हुआ है, तो आपने इसको r और थीटा की टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। r भी निकाल लेना है कितना होगा, और थीटा भी निकाल लेना है कि कितना होगा। इन दोनों की टर्म्स में एक्सप्रेस करना कहलाता है कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में एक्सप्रेस करना या पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। तो इसके बारे में हम बात करते हैं कि ऐसा कैसे कर सकते हैं हम। देखिए, यहां हमने बात की है कि z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, x प्लस आयोटा वाई, राइट, और p इस कॉम्प्लेक्स नंबर को आर्जेंट प्लेन में रिप्रेजेंट करने वाला पॉइंट है। अब o से p का जो डिस्टेंस है, इसको हमने r अज्यूम किया है, और इस लाइन ने x एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया है, वो एंगल हमने थीटा मान लिया। अब हमने क्या करना है,
इस एक्स और वाई को आर और थीटा के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो ये पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। तो ऐसा होगा कैसे, आप देखिए इसको ध्यान से। मैं यहां एक कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं, पी पॉइंट से नीचे एक परपेंडिकुलर डाल रहा हूं, पी एम। ओके, अब आप देखिए ये जो ओ एम है, ये वाली चीज, ये कितना हुआ x। अभी हमने पीछे बात की थी कि z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई अगर नंबर है, यहां पर ये दिया हुआ नंबर x प्लस आयोटा वाई, तो इस पॉइंट के जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आप 10th क्लास में पढ़ के आए हैं, 9th क्लास में पढ़ के आए हैं, वो x और y होंगे। ठीक है ना। तो ये x जो है ये OM के इक्वल होगा और y जो है वो इस PM के इक्वल होगा। OM और PM x और y हो गए रिस्पेक्टिवली। नाउ पाइथागोरस थ्योरम अगर आप इसमें लगाते हैं तो क्या होता है, देखिए OP स्क्वायर इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस MP स्क्वायर बाय पाइथागोरियन थ्योरम। OP स्क्वायर R स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि मैं इसको R से रिप्रेजेंट कर रहा हूं OP को, और OM स्क्वायर जो है वो x स्क्वायर हो गया, MP स्क्वायर जो है वो y स्क्वायर हो गया। तो R स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, दैट मीन्स R की वैल्यू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हो जाएगी। राइट, ये पहली चीज हो गई। यहां से आपको R की वैल्यू मिल जाएगी, या यूं कहें कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस भी हम इसको कह सकते हैं। आपको इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस मिल जाएगा, R की वैल्यू कह लीजिए, R की वैल्यू मिल जाएगी। अब हम एक और चीज डिस्कस करते हैं। इस ट्राइंगल में आप ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके देखिए। देखिए हम लिखते हैं OM अपॉन OP। आपने 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है, 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री भी आपने की हुई है। तो इस ट्राइंगल के रेफरेंस में OM अपॉन OP अगर आप करते हैं तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या हुआ, कॉस थीटा। OM जो है वो x के इक्वल है, OP R हो गया इक्वल टू कॉस थीटा, दैट मीन्स x की वैल्यू R कॉस थीटा हो गई। इसी प्रकार से आप y की वैल्यू निकालेंगे, ये y है, आप PM अपॉन OP करेंगे तो वो साइन थीटा होगा, और उससे जब आप PM निकालेंगे या y निकालेंगे तो वो R साइन थीटा हो जाएगा। तो जब x R cos थीटा के इक्वल है और y R साइन थीटा के इक्वल है, तो आप इस नंबर पर आइए, z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है, तो आप इसको कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं x प्लस आयोटा वाई को, कि x की वैल्यू R cos थीटा और y की वैल्यू R साइन थीटा है। जब आप x की जगह R cos थीटा और y की जगह R साइन थीटा करेंगे तो क्या होगा, R cos थीटा प्लस आयोटा इंटू R साइन थीटा। राइट, उसके बाद दोनों में से अगर R आप कॉमन ले लेते हैं तो ये R कॉमन आने के बाद में यहां से हट जाएगा और आपके पास बचेगा R cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। यही इस नंबर की पोलर फॉर्म है। यहां पर मैंने बिल्कुल कंक्लूड कर दिया है कि z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई अगर आपको दे रखा है तो ये नंबर आपको कार्टेशियन फॉर्म में दे रखा है। कार्टेशियन फॉर्म का मतलब इसका एक रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों अलग अलग दे रखे हैं। उसके बाद इसको पोलर फॉर्म में एक्सप्रेस करने का अर्थ क्या है, कि इस नंबर को अपने मॉडुलस और इस एंगल के टर्म्स में, मतलब R और थीटा के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है, तो कैसे किया जाएगा। ये तरीका है, x प्लस आयोटा वाई को आप R इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा लिख सकते हैं। तो अब बात आती है कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को प्रैक्टिकली जब हम पोलर फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो हमें क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहला स्टेप है कि जो भी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, ये कुछ भी हो सकता है x और y, आप उस नंबर को R cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इस प्रकार से लिख लीजिए। अब यहां से अगर आप कंपेयर करेंगे, रियल और रियल पार्ट को कंपेयर करेंगे, तो इसका रियल पार्ट R cos थीटा है और इसका रियल पार्ट x है, तो R cos थीटा इक्वल टू x हो गया, और इसका इमेजिनरी पार्ट R sin थीटा है, इसका इमेजिनरी पार्ट y है, तो R sin थीटा y के इक्वल हो गया। सेकेंड स्टेप में आप क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस का स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, R cos थीटा और R sin थीटा, इन दोनों का जब आप स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो देखिए क्या होगा, R cos थीटा का स्क्वायर किया R स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, R sin थीटा का स्क्वायर करेंगे तो वो हो जाएगा R स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद आप इन दोनों में से R स्क्वायर अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहां से ये R स्क्वायर हट के बाहर आ जाएगा और आपके पास ये बचेगा। इसमें आप देखिए ध्यान से कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1
आपने 10th क्लास में आइडेंटिटी पढ़ी है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो आर स्क्वायर इंटू 1 आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहां से क्या होगा कि आपको आर की वैल्यू मिल जाएगी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट। ये आर की वैल्यू निकल जाएगी, आप इसको नोट कर लीजिए कि कितनी आई है। तो हमने क्या किया, स्क्वायर किया और उन दोनों को ऐड कर दिया इस प्रकार से, उससे हमें आर की वैल्यू मिल जाएगी। उसके बाद आप क्या करेंगे, डिवाइड आर साइन थीटा बाय आर कॉस थीटा। ये जो आर साइन थीटा है और आर कॉस थीटा, इनको आपस में डिवाइड कर लीजिए टू गेट थीटा। थीटा निकालने के लिए आप इनको डिवाइड करें, आर साइन थीटा बाय आर कॉस थीटा इक्वल टू वाई बाय एक्स हो जाएगा। यहां से आर कट जाएगा, आपके पास आ गया टेन थीटा इक्वल टू वाई बाय एक्स, राइट। अब आपको टेन थीटा की कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी, उससे आप थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए कि थीटा कितना होगा। तो यहां जो थीटा की वैल्यू आएगी, वो थीटा की वैल्यू आपने ध्यान ये रखना है कि -180 से +180 के बीच में आपने लेनी है। थीटा की ये जो वैल्यू आप -180 से +180 के बीच में या -पाई से पाई के बीच में आप लेंगे, ये वैल्यू इस नंबर का आर्गुमेंट कहलाती है, या इसको हम प्रिंसिपल आर्गुमेंट का भी नाम देते हैं। आर्गुमेंट से हमारा यहां पर मतलब ये है कि उस कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने वाले पॉइंट को जब हम ओरिजिन से, या पोलर रिप्रेजेंटेशन की लैंग्वेज में पोल कहें, इस O से इस P पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन है, उसने एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया वो थीटा है, और ये थीटा जो है इस नंबर का आर्गुमेंट कहलाता है, और ये R जो है ये मॉडुलस कहलाता है। तो अगर हमें मॉडुलस मालूम हो गया, अभी पीछे हमने बात की थी मॉडुलस कैसे निकालना है, स्क्वायर करके जोड़ देना है, उससे R निकल जाएगा, और एक हमें प्रिंसिपल आर्गुमेंट मिल जाएगा यहां से, जब आप साइन थीटा और कॉस थीटा को डिवाइड करके टेन थीटा की वैल्यू निकालेंगे, और उससे आपको थीटा की जो वैल्यू मिलेगी, वो वैल्यू आपने -180 से +180 डिग्री के बीच में लेनी है, वो वैल्यू प्रिंसिपल आर्गुमेंट कहलाएगी। तो यहां आप देख रहे हैं कि आपको आर की वैल्यू भी मिल गई और थीटा की वैल्यू भी मिल गई। तो लास्ट में आप क्या करेंगे, चौथे स्टेप में आप जाएंगे, z इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा लेंगे, और जो भी आर की और थीटा की वैल्यूज होंगी वो यहां पर आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे, वो आपके उस कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म हो जाएगी।